ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित की माँ बीमार है। गुड मॉर्निंग, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक ग्रामर का एक बहुत से अच्छे टॉपिक लेकर के आए हैं, एक टेंस। तो हम लोग आज टेंस पे विशेष चर्चा करेंगे। तो मैंने आज आप लोग के साथ यहाँ पे टेंस में आप सब लफ्ज़ जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये पहला क्या है? पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? ये प्रेजेंट टेंस में ये पहचानने का नियम है कि कोई भी हिंदी वाक्य जो सेंटेंस है उसके अंत में है, हूँ, हो, रहा लगा रहे तो ये प्रेजेंट टेंस रहता है। हाँ, अगर पास्ट टेंस को पहचानने के लिए कहें तो था, थे, थी, ऐसे कोई सेंटेंस में था, थे, थी है तो ये समझिए कि पास्ट टेंस का है। अगर फ्यूचर यानी भविष्य का बात कहा जाए तो गागेगी, कोई भी सेंटेंस के अंत में गागेगी रहेगा तो फ्यूचर होता है। यानी प्रेजेंट यानी ये वर्तमान का बोध कराता है और पास्ट यानी बीता हुआ था, थे, थी का बोध कराता है और एक फ्यूचर यानी भविष्य का बोध कराता है यानी गागेगी। तो टेंस 3 प्रकार के हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो आज की क्लास में हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, तो अब देखिए ये जो टेंस है ये 3 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीनों के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 प्रकार, पास्ट के भी 4 प्रकार और एक फ्यूचर का भी 4 प्रकार। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में भी होते हैं सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में भी होते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से होते हैं। तो अभी हम लोग ए प्रेजेंट टेंस में इसके पहला भाग देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसे हम लोग दूसरा नाम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम क्या है ये पहले समझिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम क्या है? पहले आपको कोई सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस को आप पहले पहचानिएगा, तब तो उसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा। तो ये सबसे पहले जानिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पहचानने का नियम इसका क्या है। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो कोई भी हिंदी वाक्य जो सेंटेंस दिया रहे उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये सभी लगा रहे, यानी ता, ते, ती ऐसे लगा रहे तो समझिएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे तो मैं आपके साथ कुछ सेंटेंस लेकर के आया हूँ, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो अब मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर बताऊंगा, मैं कई तरह के आपको इसमें स्ट्रक्चर बताऊंगा और आप उसे बहुत ही मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम दिया है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस दे दे तो आपसे छूट नहीं पाएगा। तो अब देखिए इसके अंत में ता, ते, ती, कोई हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, ते, ती रहेगा तो अब समझिएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। तो अब मैंने आपके साथ यहाँ पे सेंटेंस लेकर आया है। पहले तो आप बताइए कि ये वह सुबह में टहलता है। अब देखिए इसमें ता है, ती है, ते है मिल गया। तो अब बताइए ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब मैं आपको इसमें रूल बताऊंगा, ये रूल के माध्यम से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। कहता है वह सुबह में टहलता है, वह सुबह में टहलता है। अब इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर बताता हूँ। मैं जो भी स्ट्रक्चर बताऊंगा वो आपको सिंपल प्रेजेंट का अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब देखिए है वह सुबह में टहलता है, वह सुबह में टहलता है। तो अब देखिए इसको मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ कि वह सुबह में टहलता है। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पे लाना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब 5 आएगा, वर्ब का 5वां रूप, और यहाँ पे आपको प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। बस
ये याद हो गया। और आपको कितने प्रकार के सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं ये अभी आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन हमें मालूम है कि आप कितने प्रकार के केवल ये स्ट्रक्चर पे आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये सेंटेंस है, वह सुबह में टहलता है। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। अब ये स्ट्रक्चर है आपके साथ, अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे कि वह सुबह में टहलता है, वह सुबह में टहलता है, तो पहले क्या कहता है, सब्जेक्ट को लाओ। पहले क्या, तो सब्जेक्ट क्या है, वह सुबह में टहलता है, यानी कि ही आएगा। तो अब देखिए ही, यहाँ पे हम लोग को ही आ जाएगा। अब उसके बाद वर्ब V1 या V5 कहता है। तो अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग यहाँ पे ये वर्ब को लाते हैं, या तो V1 या तो V5। तो अब देखिए, हम लोग को कहता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब सब्जेक्ट हम लोग को ही, सी, इट, नेम दिया रहे, तो हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि अब देखिए, वह ही दिया है, तो ही के साथ, और V5 का मतलब होता है वर्ब के साथ एस या एस रहेगा ही रहेगा। तो अब ये ही दिया, अब इसके साथ V5 आना चाहिए, यानी कि वर्ब के साथ एस या एस आएगा। तो वह देखिए, वह सुबह में टहलता है, तो टहलना का क्या होगा, वॉक, ही वॉक्स। मैंने एस लगाया, क्यों कि इसमें ही था, यानी कि ही, सी, इट, नेम रहने पर हम लोग वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं, इसमें एस लगा। तो ही वॉक्स में, तो इन द, सुबह में टहलता है तो मॉर्निंग। अब देखिए बन गया, कहता है वह सुबह में टहलता है, वह सुबह में टहलता है, he walks in the morning। अब कहिएगा आप स्ट्रक्चर में इन और द नहीं लगाए, अरे इन और द आप यहाँ कहाँ से लेकर के आए गए, अरे सेंटेंस देखो, में दिया है, इन आया। अब देखो, वह सुबह में टहलता है, किसी खास को कह रहा है कि वह, और ये भी करे को सुबह में टहलता है, यानी कि कोई खास व्यक्ति का उसके बारे में कह रहा है, किसी के खास का बोध कर रहा है, तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, he walks in the morning, वह सुबह में टहलता है, he walks in the morning, या इसी को आपको एक निगेटिव बना करके दे देगा। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को दिया, अब इसमें आपको क्या करेगा कि वह सुबह में आपको यहाँ पे कर देगा कि वह सुबह में नहीं टहलता है। तो अब इस आप कैसे बनाएंगे, अब इसी में आपको यहाँ पे दे देगा वह सुबह में नहीं टहलता है, केवल यहाँ नहीं लग गया। तो अब इसे कैसे बनाइएगा, वह सुबह में नहीं टहलता है। तो अब इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर समझिएगा क्या होगा। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा, जो आप समझिएगा, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज और प्लस V1 या V5। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 या V5। यहाँ पे आपका नॉट आ जाएगा, नॉट, और इसके बाद V1 या V5, और इसके बाद प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, और इसी पे आपका एक सेंटेंस बनेगा। जैसे देखिए, वह सुबह में नहीं टहलता है, ही सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, और इसके माध्यम से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब आप इसे ट्रांसलेट कीजिए। तो अब ये कैसे होगा, तो पहले देखिए इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हम लोग को वह सुबह में नहीं, तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, तो ये हो गया। तो अब देखिए, वह दिया तो ही हो जाएगा, ये देखिए, अब ही तो आ गया, लेकिन अब ही के साथ डू या डज का प्रयोग करना है, यानी एस या एस लगेगा।
तो एस या इस लगे तो ही डज नॉट यानी नहीं, नॉट, ही डज नॉट वो टहलता है यानी टहलना, तो ही डज नॉट वॉक्स, या अब देखिए इसमें वॉक्स नहीं होगा यानी कि निगेटिव है। अगर कोई भी निगेटिव सेंटेंस में हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ही डज नॉट walk in the morning। इन द मॉर्निंग ये हो गया, केवल इसमें आया डस और नॉट, ये निगेटिव था। अब देखिए ये निगेटिव था तो ऐसे बना, और या अब इसी सेंटेंस को आपको ऐसे मिलेगा, जैसे कि देखिए अब यही सेंटेंस आपको इस प्रकार से मिलेगा, वह सुबह में नहीं टहलता, ये था। अब देखिए इसमें आपको कैसे मिलेगा कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्या वह सुबह में टहलता है। अब देखिए इसमें कैसे आपको मिल जाएगा, ये नहीं हटाइए, अरे जो आप बना है इसको भी हटाइए। तो अब इसमें आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे लिख देगा क्या, ये देखिए क्या वह सुबह में टहलता है, ये मिल जाएगा, क्या वह सुबह में टहलता है। अब इसे बनाना हुआ तो आप कैसे बनाइएगा, तो अब देखो ये नॉट जो स्ट्रक्चर में दिया है, ये नॉट को आप केवल हटा दीजिए क्योंकि निगेटिव है। हाँ अगर ऐसे देता कि क्या वह सुबह में नहीं टहलता है तो केवल इसमें नॉट रहता। और अब देखिए ये कैसे बनाएंगे, ये आपको डू या डज इसमें बाहर आता है और सब्जेक्ट इसमें इधर आ जाता है। तो अब इसे कैसे बनाइएगा, तो पहले देखिए क्या दिया, तो क्या दिया, तो अब देखिए वह दिया, तो वह के क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। ही के साथ हम लोग क्या निकालेंगे, डू या डज यानी डज निकालेंगे। तो पहले आप डज को बाहर निकालिए, डज, अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी कि अब इसको आप बाहर कर दीजिए, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो डज डू या डज का प्रयोग कर दिया, इसके बाद सब्जेक्ट को ही, वह सुबह में टहलता है। तो अब देखिए डज ही walks in the morning। अब इस प्रकार से बनेगा, क्या वह सुबह में टहलता है, तो डज ही वॉक इन द मॉर्निंग। अगर इसमें आपको देता है यहाँ पे कि क्या वह सुबह में नहीं टहलता है, तो अब देखिए इसमें वह सुबह में नहीं टहलता है, तो अब इसे कैसे बनाएगा, तो इसमें तो आपको क्या हो जाए, डज ही नॉट हो जाता है, यहाँ पे आपका नॉट, केवल आपका यहाँ नहीं दे दे तो नहीं, क्या वह सुबह में नहीं टहलता है, तो डज ही नॉट walk इन द मॉर्निंग, ये इन द मॉर्निंग हो जाता है। अगर आपको ऐसे भी सेंटेंस दे सकता है, ये सेंटेंस को आप कैसे दे सकता है कि वह क्या, ऐसे देगा आपको, वह क्यों सुबह में टहलता है। अब इसमें आपको दे देगा ऐसे कि वह क्यों सुबह में टहलता है, तो अब इसे आप कैसे बनाइएगा कि वह क्यों सुबह में टहलता है, तो अब ऐसे कैसे बनाइएगा, तो पहले देखिए क्यों दिया है, इसमें देखिए एक क्यों किया आपको बाहर था इसके पहले वाले सेंटेंस में, लेकिन इसमें ये अंदर दिया है, तो वाई यानी क्यों होता है, पहले इसमें वाई लगाइए, वाई, और इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। अब इसके बाद आपको डू या डज यानी, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या आएगा, डज, ही डज, क्या वह क्यों सुबह में नहीं, वह क्यों सुबह में टहलता है, तो व्हाई डज ही walk इन द मॉर्निंग। अब इस प्रकार से बनाएंगे, वह क्यों सुबह में टहलता है, तो व्हाई डज ही walk इन द मॉर्निंग। अब इस प्रकार से इसे हम लोग बनाएंगे।
अब आते हम लोग एक अच्छे पॉइंट पे, जो आप लोग के साथ यहाँ पे मैंने लेकर आया है, वह हमेशा देर से आता है। अब इसे आप कैसे बनाइएगा? वह हमेशा देर से आता है, तो अब इसको मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आप सभी स्ट्रक्चर को ध्यान में बताइए, यहाँ बैठाते जाइएगा। मैं जो भी स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, अब वह हमेशा देर से आता है, वह हमेशा देर से आता है। इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज, सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पे आपको यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा। कहता है वह हमेशा देर से आता है, वह हमेशा देर से आता है। अब कैसे बनाइएगा? तो देखिए, वह लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। वह के लिए क्या हो जाएगा? ही। तो वह के लिए ही कर दिए। वह हमेशा देर से आता है, वह के लिए ही। हमेशा यानी ऑलवेज, ऑलवेज। वह हमेशा देर से आता है, ही ऑलवेज। और आना यानी कम। अब देखिए, हम लोग थर्ड पर्सन यानी ही सी इट नेम के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं, वर्ब के साथ एस या एस, यानी कि V5 आएगा। तो आना का क्या होता है? कम, यानी कम से हो जाएगा, कम से। ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा देर से आता है, ही ऑलवेज कम्स लेट। ये हो गया लेट, वह हमेशा देर से आता है, ही ऑलवेज कम्स लेट। आपका एक हो गया। अब आते हम लोग, ये देखिए आपके साथ ये है, वह किताब उपयोगी, यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है। अब देखिए इसको कैसे बनाएगा? अब एक कहता है कि यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है, होती है। तो अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर आपको जानना है। यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है, तो इसमें आपको पहले क्या लाना होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और इसके बाद सीन, सीन या एपियर, सीन या एपियर। यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है, तो सब्जेक्ट प्लस सीन या एपियर प्लस टू बी और प्लस नाउ। ये स्ट्रक्चर पे आपको ये सेंटेंस बन जाएगा। ये सभी स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड में बैठाते जाइएगा। तो अब देखिए, कहता है यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है। यह किताब यानी दिस बुक, दिस बुक। यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है, तो दिस बुक। अब इस यहाँ पे आप सिन भी लगा सकते हैं, एपियर भी लगा सकते हैं। अब देखिए, ये आपका थर्ड पर्सन आ रहा है, सिंगुलर नंबर आ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या सिंस या एपियर्स लगाएंगे? तो यहाँ पे सिंस लगाता हूं, सिंस टू बी। देखिए स्ट्रक्चर में टू बी है, और यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है, यानी कि टू बी यूजफुल, उपयोगी, यूजफुल, यूजफुल। ये आपका बन गया, यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है, तो दिस बुक सीम्स टू बी यूजफुल। ये हो गया, यह किताब उपयोगी प्रतीत होती है। अब इसके बाद आइए, ये देखिए आपके साथ एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित की माँ बीमार है, तो इस कैसे बनेगा? देखिए यह स्ट्रक्चर दिया है, कहता है कि ईट प्लस सीन, यहाँ पे आपका सिन हो जाएगा, इसमें आप यहाँ पे सिंस हटा दीजिए, एस हटा दीजिए, इसमें भी एस हटा दीजिए। अब देखिए, ईट सिन या एपियर लगेगा, और डैट सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड आ जाएगा। अब इसके माध्यम से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए आपके साथ यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और इसे आप जल्द से जल्द बनाइए। मैं देखता हूँ, ये देखिए स्ट्रक्चर भी है, आप इसे आप बनाइए कैसे बनेगा। सब ईट प्लस सीन या एपियर, डैट और सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित की माँ बीमार है।
अब इसे आपको बनाना है। मैं यहाँ पे देखूंगा कि कितने लोग इसे सही करते हैं। तो अब इसे आप जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। तो अब देखिए, अब इसका आंसर आपको देना है। अब इसकी आंसर आप दीजिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। अब पहले तो ईट है तो ईट लगाएंगे। देखिए ईट है तो ईट लगाएंगे, ईट। और इसके बाद सीन या एपियर कहता है रोहित की माँ। तो रोहित की माँ दिया तो हम लोग सिंस का प्रयोग करें, यानी रोहित की माँ, यानी कि इसमें हम लोग सिंस कर सकते हैं। सिंस ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित की माँ बीमार है। इट सिंस, और उसके बाद डैट। अब रोहित की माँ यानी रोहित, और रोहित की माँ बीमार है। तो अब इसमें आप कर दीजिएगा इट सिंस डैट रोहित मदर इज इल। ए आपका बन गया। कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित की माँ बीमार है। तो इट सिंस डैट रोहित मदर इज इल। ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित की माँ बीमार है। अब ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, और मैंने आपको एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताया। तो आपको ये आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर हमारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो जरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की क्लास इतना ही था, मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा।